है। चाइना पाकिस्तान ने हमारे दिमाग की ऐसी तैसी कर रखी है। ये देखिए भाई, अब एक नए तरह के मिसाइल का टेस्ट किया है, जिसको उसने अपने वॉरशिप से दाग कर टेस्ट किया है। वीडियो भी ईरान के स्टाइल में लॉन्च किया है। इजरायली मिजाज के लोगों के लिए ये खतरे की घंटी है। चाइना और पाकिस्तान जो तेजी से हथियार डेवलप कर रहे हैं, इसमें हमें डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हर चीज का इलाज हमें गोबर बताया गया है, और ऊपर से भारत के मुसलमान हिंदुओं के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान और चाइना के ये हथियार थोड़ी ना, ये तो ऐसे आएंगे भी ना तो मोदी जी फूंक मार देंगे, हवा में सब खत्म हो जाएगा। क्रिस का गाना सुनेगा, क्रिस। तीसरा, कतर का एलएनजी से भरा हुआ टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के लिए निकला है। यही तो चूरनों को पूछना नहीं आता कि कोई मोदी से कहे कि चाइना के लिए जो टैंकर भेज रहा है, जो गैस भेज रहा है, जो डीजल तेल भेज रहा है, चाइना के लिए जो जहाज जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो निकल रहे हैं, चाहे वो अरब के हों, भारत के लिए कोई टैंकर क्यों नहीं आ पा रहा? दोस्तों, इसलिए क्योंकि मोदी सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए सिर्फ इजराइल के कच्चे को पकड़ के खड़ी हुई है, इजराइल की चड्डी में घुसी हुई है। यही वजह है कि ईरान कहीं ना कहीं भारत को इजराइल का साथी ही मानता है। आपने सुना, लखनऊ में यूपीएससी की तैयारी कर रही लड़की को बंधक बनाकर 3 दिन तक उसकी इज्जत लूटी गई, लेकिन फलाना आएगा, बिना बालों वाला आदमी आएगा, मस्जिद पर ज्ञान देके चला जाएगा कि भाई बहनों, आज आप देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, सड़कों पर कोई नमाज नहीं हो रही है। हमने कह दिया है, आदेश दे दिया है। अबे भैया, अबे देखो चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में। प्रभु श्री राम तुम्हारी असलियत खुद खोल रहे हैं। एक दिन देखना, जनता पीछे दौड़ रही होगी तुम्हारे और धोती उठाकर तुम भाग रहे होगे। मिडिल ईस्ट ईरान की अपडेट के साथ साथ भारतीय तड़का भी मैंने लगा दिया है कि भारत में जो जो बड़ी चीजें चल रही है, मैं रोज ऐसा कर ही रहा हूं। ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा ताकि जो सच पसंद करते हैं, जो सच सुनने की हिम्मत और जिगरा रखते हैं, वो ये खबर हमारी देखें, जाने और समझें। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद। ईद का दिन है, नमाज जैसे ही शुरू हुई, नियत बांधी, अरे भाई ईद की नमाज की भाई, उधर से मेरा फोन बजना शुरू। कस्टमाइज नोटिफिकेशन है, पता चल गया था नमाज के दौरान ही कि भैया कुछ कांड हो गया है बड़ा। उसी बीच नमाज जैसे तैसे खत्म हुई तो खबर कंफर्म हुई कि हुआ सुबह 7 बजे भारतीय वक्त के मुताबिक ये कि अमेरिका का एक टैंकर ईरान के हॉर्मुज में घुसने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने तुरंत फायर शॉट कर दिया, वार्निंग शॉट मार दिया। अमेरिका के टैंकर पर जैसे ही हमला हुआ, अमेरिका को एहसास हुआ कि ईरान तो फुल फॉर्म में है, लाओ थोड़ा और टेस्ट कर लेते हैं। अमेरिका ने फिर बंदर अब्बास, ईरान के बंदर अब्बास पर हमला किया। तीसरा, कतर का एलएनजी से भरा हुआ टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चाइना के लिए निकला है। यही तो चूरनों को पूछना नहीं आता कि कोई मोदी से कहे कि चाइना के लिए जो टैंकर भेज रहा है, जो गैस भेज रहा है, जो डीजल तेल भेज रहा है, चाइना के लिए जो जहाज जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वो निकल रहे हैं, चाहे वो अरब के हों, भारत के लिए कोई टैंकर क्यों नहीं आ पा रहा? दोस्तों, इसलिए क्योंकि मोदी सरकार हिंदुओं को खुश करने के लिए सिर्फ इजराइल के कच्चे को पकड़ के खड़ी हुई है, इजराइल की चड्डी में घुसी हुई है। यही वजह है कि ईरान कहीं ना कहीं भारत को इजराइल का साथी ही मानता है।